नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से भारत के पहले स्टेल्थ ड्रोन ऑरा के निर्माण कार्य और प्रोग्राम को लेकर 2023 की एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और भारत ने इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। और क्योंकि यह खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपके समय को बर्बाद ना करते हुए फटाफट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, खबर सामने आई है कि भारत ऑरा के निर्माण कार्य में बड़ा फैसला लेने जा रहा है। दरअसल स्विफ्ट ड्रोन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि स्विफ्ट ड्रोन ही भविष्य में ऑरा बन जाएगा जब वह भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। अभी हम स्विफ्ट पर ही सभी तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं और कुछ समय पहले आपने खबर भी सुनी ही होगी कि भारत ने स्विफ्ट का फ्लाइंग टेस्ट किया था, यानी कि हमने इस ड्रोन को आजमाया है जहां इसने कमाल की फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी है। इतना ही नहीं, टेस्टिंग के दौरान इसने टेक ऑफ, वे पॉइंट, नेविगेशन के साथ साथ स्मूथ टचडाउन भी परफॉर्म किया, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण परीक्षण किया गया था वह पहले ही पूरा हो चुका है और अब समय आ गया है कि ऑरा का निर्माण किया जाए और उसे भारतीय सेना में शामिल किया जाए। और इस पर कैबिनेट कमेटी और सुरक्षा है वो एक बड़ा फैसला लेने जा रही है और बताया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में कैबिनेट कमेटी और सुरक्षा इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देगी, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। वहीं अब इसके ऑर्डर को लेकर भी अपडेट आया है। वास्तव में रक्षा सूत्रों ने बताया है कि भारतीय सेना ऑरा के 100 से ज्यादा ड्रोन ऑर्डर कर सकती है। इसका कारण यह है कि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान लगातार अपने ड्रोन के बेड़े में इजाफा कर रहे हैं। खास करके खबर यह है कि चीन भी एक ड्रोन बनाने में लगा हुआ है और वह उस ड्रोन की पाकिस्तान को आपूर्ति कर सकता है। ऐसे में हमारे पास भी उनका मुकाबला करने के लिए भारी मात्रा में स्टेल्थ ड्रोन होने चाहिए। इसके अलावा एक और वजह बताई जा रही है इसके ऑर्डर को लेकर। दरअसल प्राइवेट कंपनियां चाहती हैं कि इस ऑरा ड्रोन के ज्यादा से ज्यादा और मेगा ऑर्डर दिए जाएं, क्योंकि तभी ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा, तभी इस पर पैसा लगाकर वो कुछ कमा पाएंगे। लेकिन क्या ऑरा के बारे में सिर्फ यही खबर है? नहीं, एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय नौसेना एक अलग तरह का ऑरा UCAV चाहती है। वास्तव में भारतीय नौसेना एक डेक बेस चाहती है जो भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों पर उतर सके और वहां से उड़ान भर सके और संचालन कर सके। और इसके पीछे उद्देश्य यह है कि पूरे हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में हमें अपने एक स्वदेशी ड्रोन की जरूरत है जिसकी मदद से हम उन पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर कार्यवाही कर सके। और ऑरा से हमें यह फायदा होगा कि हमारा ऑरा दुश्मन की जासूसी करेगा, और क्योंकि यह चोरी छिपे होगा, दुश्मन यह नहीं जान पाएगा कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। इससे इंडियन नेवी को यह फायदा होगा कि अगर दुश्मन हमारे खिलाफ कोई एक्शन या प्लानिंग कर रहा है तो उसे लगेगा कि उसकी प्लानिंग सही चल रही है। भारत को इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन उन्हें पता नहीं चलेगा कि ऑरा, जो कि एक स्टेल्थ ड्रोन है, उसने उनके रडार को चकमा देकर उनकी सारी योजना भारतीय नौसेना को दे दी है। और यकीन मानिए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चीन हमारे सभी पड़ोसी देशों की जमीनों पर कब्जा करने में लगा हुआ है और उनकी योजना वहां अपना सैन्य अड्डा बनाने की है, जैसे उन्होंने श्रीलंका के हम्बनटोटा में किया और कर्ज देकर श्रीलंका के पूरे हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। और अब चीन ऐसी स्थिति में आ गया है कि वह उस बंदरगाह से भारत की जासूसी कर सकता है। ऐसे में अगर हमारे पास ऑरा जैसा ड्रोन हो तो हम चीन की सभी गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। आप पहले से ही जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे में ऑरा हमारे लिए कई तरह से फायदेमंद होगा और इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से सरकार को इस साल के अंत तक इसे अप्रूव कर देना चाहिए। हालांकि इस ऑरा के प्रोग्राम पर आगे जो भी खबर निकलकर सामने आएगी मैं वो आपको बता दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।